हाय गाइस। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टैक क्या होता है। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक लिफो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो देखिए स्टैक होता क्या है। स्टैक इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स वेयर द इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स प्लेस ऑन द एंड कॉल टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक जो है वो एक डेटा आइटम का कलेक्शन होता है जहाँ पे बहुत सारे डेटा आइटम एक एक करके रखे होते हैं और ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एक इंसर्शन एंड डिलीशन। इंसर्शन में ये पुश करता है और डिलीशन में पॉप करता है। इसे हम लोग लीफो भी बोलते हैं क्योंकि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो देखिए इन स्टैक वी कैन परफॉर्म टू ऑपरेशन विच इज पुश एंड पॉप। स्टैक में हम दो ऑपरेशन ही कर सकते हैं जो कि पुश होता है, यानी पुश मतलब आइटम को ऐड करना और पॉप मतलब आइटम को डिलीट करना है स्टैक से। पुश मीन्स इंसर्टिंग एन न्यू आइटम इनटू द स्टैक एंड पॉप मीन्स डिलीटिंग ऑन आइटम फ्रॉम द स्टैक। आइटम को डिलीट करते हैं पॉप की हेल्प से और पुश मतलब आइटम को इंसर्ट करते हैं। स्टैक ऑलवेज परफॉर्म लीफो ऑपरेशन दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब देखिए यह हमारे पास एक स्टैक है, इसमें सबसे पहले क्या एंटर हुआ है, सबसे पहले 5 एंटर हुआ है, फिर 2 एंटर हुआ है, फिर 3 एंटर हुआ है। और लेकिन इसमें से जब निकालेंगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा, सबसे पहले 3 बाहर जाएगा, फिर 2 बाहर आएगा, फिर 5 आएगा। तो यही होता है, जो लास्ट में एंटर होता है वो पहले निकलता है, इसीलिए हम लोग इसे लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं। अब देखिए हम इसके पुश के एल्गोरिदम को देखते हैं कि पुश का जो एल्गोरिदम है वो काम कैसे करता है। देखिए स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं। स्टेप 2 में हम कंडीशन चेक करते हैं, कहीं हमारा स्टैक फुल तो नहीं है। पता चला हम स्टैक में कोई डेटा को एंटर करने जा रहे हैं और स्टैक हमारा पहले से ही फुल है, तो इसलिए हम कंडीशन चेक करते हैं पहले। अगर जो हमारा टॉप है वो टॉप जो है वो n-1 के इक्वल है तो हम ओवर प्रिंट कर देंगे ओवरफ्लो और हम अपने प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। नहीं तो हम स्टेप 3 में आएंगे और हम एक नए आइटम को अपने स्टैक में इनपुट करेंगे। अब देखिए टॉप जो है वो n-1 के इक्वल कैसे करेंगे। तो देखिए टॉप हमारे पास यहाँ कितना है अभी, तो हमारे पास स्टैक में 5 वो है वैल्यू है, तो n की वैल्यू जो है वो 5 है यहाँ पे, और टॉप है जो हमारा वो अभी 3 है। तो हमने चेक किया कंडीशन, टॉप इक्वल टू n-1, n में से -1 किया, ये हुआ 4। क्या 3 जो है वो 4 के इक्वल है, नहीं है। तो इसका मतलब हम स्टेप 3 में आ जाएंगे, कंडीशन फॉल्स हुई, हम आ जाएंगे एल्स वाले पार्ट में और एल्स में हम एक नए आइटम को ऐड कर देंगे। अब देखिए जैसे हम नए आइटम को ऐड करेंगे हम अपने टॉप की वैल्यू को टॉप +1 से इंक्रीज कर देंगे और उसके बाद हम स्टैक के टॉप में अपने एक आइटम को ऐड कर देंगे और प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो देखिए हमने एक स्टैक लिया, स्टैक में हमने इंडेक्सिंग जो है वो CSIT वाले 0 से ही करते हैं, तो इसके एक ही इंडेक्सिंग 0 है, B1 है। लेकिन इस स्टैक का साइज क्या है, इस स्टैक का साइज है 5। तो हमारा और इसमें ये टॉप क्या है, तो टॉप की वैल्यू जो है वो 3 है, तो टॉप की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू है 5। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट नोट है हेयर, द टॉप इज कंपेयर विथ n। टॉप जो है वो हमेशा n से कंपेयर होता है। इफ़ टॉप इज लेस देन n, अगर जो टॉप है वो अगर n से कम है देन आइटम विल गेट इंसर्ट, तभी हम आइटम को इंसर्ट करते हैं। नहीं तो अगर हम पहले टॉप को चेक करेंगे, अगर टॉप जो है वो n के इक्वल हो गया, अगर n के इक्वल हो गया यानी कि हमारा स्टैक फुल है, हम डेटा को नहीं इंसर्ट कर सकते। अगर हम डेटा इंसर्ट करेंगे वो डेटा हमारा लॉस हो जाएगा, नहीं तो ओवरफ्लो हो जाएगा। देखिए अगर आपके पास 1 लीटर का कंटेनर है तो उसमें आप 1 लीटर ही पानी स्टोर कर सकते हैं, आप उसमें 2 लीटर पानी स्टोर नहीं कर सकते हैं। वैसे ही ये स्टैक है, स्टैक का जितना साइज होगा हम उसमें उतना ही डेटा स्टोर करेंगे। अगर इससे ज़्यादा स्टोर करेंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा और हमारा डेटा जो है वो लॉस होने लगेगा। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले टॉप को चेक करते हैं। तो देखिए व्हेन टॉप इज इक्वल टू n स्टैक विल गेट फुल। जैसे ही टॉप जो है वो n के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो टॉप की वैल्यू है वो 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, वैसे ही हमारा जो n है, n 5 है और टॉप भी 5 हो जाएगा, तो हमारा जो स्टैक है वो फुल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपने स्टैक में डेटा को पुश नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप देखते हैं हम लोग पॉप के ऑपरेशन को। तो देखिए पॉप जैसे हमने पुश किया वैसे ही पॉप करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा
जो स्टैक है वो खाली तो नहीं है, क्योंकि अगर हम स्टैक में से कुछ डिलीट करने गए और हमारे स्टैक में कोई डेटा ही नहीं है तो वो डिलीट करके कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा ही नहीं, एरर आ जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले स्टेप 1 में स्टार्ट करते हैं। स्टेप 2, इफ़ टॉप इक्वल टू -1, हम टॉप को चेक करते हैं क्या टॉप की वैल्यू -1 है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंट कर देंगे अंडरफ्लो और प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। अगर कंडीशन फॉल्स हुई, टॉप की वैल्यू हमारी जो है वो -1 नहीं है, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम आ जाएंगे एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में स्टेप 3 जो है वो परफॉर्म होगा और आइटम जो है वो स्टैक के टॉप में इनपुट हो जाएगा। वो आइटम जो है वो स्टैक के टॉप से डिलीट हो जाएगा और टॉप की जो वैल्यू है वो हम टॉप की वैल्यू से -1 कर देंगे और हम प्रिंट करेंगे डिलीट आइटम और स्टेप 6 में हम बाहर आ जाएंगे। तो देखिए हमारे पास ये डेटा था, यहाँ पे हमारे पास पहले 5 स्टैक का था, हमने एक स्टैक को डिलीट कर दिया तो हमारे पास अब सिर्फ 4 ही बचा है। तो यहाँ पे टॉप की वैल्यू जो है वो 2 है और एन की वैल्यू जो है वो 4 है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।